कहाँ से? सर दिल्ली से ही हूँ। राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं और इस बात को वो बार बार जो है रेगुलर कह रहे हैं। हाइड्रोजन बम जो है वो लगातार फोड़ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका हो उसके लिए क्या कहना। और कांग्रेस सरकार के पास कोई और चेहरा बचा ही नहीं है, और चेहरा भी ऐसा जिस चेहरे पे कोई लड़की नहीं मिल रही है। और वो 57 साल के युवा कांग्रेसी, पता नहीं राहुल गांधी को युवा क्यों कह रहे हैं, जो मोदी सरकार से 3 साल बाद जो है वृद्धा पेंशन लेने वाले हैं। वृद्ध पेंशन तो सुना ही होगा, जो 60 साल के बाद सभी लोगों को मिलती है, तो वो पेंशन मिलने वाली है। तो आप एक बात बताइए, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। आज मैंने किसी एक रेड्डी का बयान सुना, उन्होंने क्या कहा है कि अगर मुसलमान जो हैं वो हमारी वजह से जिंदा हैं, हमारी वजह से उनका अस्तित्व है, हमारी वजह से उनको जाना और पहचाना जाता है। अरे इनको शर्म नहीं आ रही है? कांग्रेस को बनाने वाले, कांग्रेस के जो स्तंभ हैं वो कौन थे? मुसलमान ही तो थे। आप एक चीज़ बताइए, इनके बाप दादा जो थे वो कौन थे? मुसलमान ही तो थे। और आप मुसलमानों के लिए ही उल्टा बोल रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। और फिर कहते हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है, फिर बार बार कहेंगे बीजेपी ने ये कह दिया। अभी ये कांग्रेसी किसी लीडर ने, ये रेड्डी ने बयान दिया है, अगर यही कहीं अगर योगी जी, अमित शाह जी या मोदी जी या कोई बीजेपी लीडर कह देता तो इनकी जल के राख हो गई होती। लेकिन वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग तीनों वोट चोरी कर रहे हैं। आप बात कर रहे हैं ऐसी, वो देश के नेता प्रतिपक्ष। तो अच्छा पत्रकार महोदय, एक चीज़ बताइए, तो केरल क्यों नहीं जीत लिया? तमिलनाडु क्यों नहीं जीत लिया? आंध्र प्रदेश क्यों नहीं जीत लिया? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, योगी आदित्यनाथ जो हमारे हिंदुओं का, सनातनियों का सबसे बड़ा बब्बर शेर है, अगर वो चाहते, अगर वोट चोरी ही हो रही होती तो 45 सीटें सांसद की नहीं हारते। और यूपी में से कितनी सीटें हारे हैं? शायद 25 या 26 सीटें हारे हैं एमपी के इलेक्शन में। आप बताइए, वहाँ तो वोट चोरी नहीं कर लिया, तो क्या बीजेपी जाके 45 सीटें जाके राहुल गांधी जी को गिफ्ट करके आ गए? नहीं ना। अगर वोट चोरी इनके चेहरे पे, इनके दिमाग पे जो डर बैठ गया है, मोदी 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 कहते हैं ना, बच्चा कहे मुझे, क्या कहते हैं, बच्चा कहे मुझे गोदी लो और देश कहे मुझे मोदी दो, तो फिर बात तो वहीं पे आ गई ना। लेकिन वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश हो, इतने भी एनडीए शासित राज्य है, सब जगह वोट चोरी हुई है। और वोट चोरी ऐसे नहीं हुई, थोक में वोट चोरी हुई है। अरे प्रभु जी, मैंने क्या कहा कि इनकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत छोटी सी है। बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ, बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ, तो वो पहले कांग्रेस राहुल गांधी कांग्रेस राहुल गांधी चिल्ला रहा था। और जैसे ही आवाज पूरे हिंदुस्तान में फैल गई, कांग्रेस हो रही है, और उस बिल्ली के बच्चे के पास जब नरेंद्र मोदी जी गए तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया, नरेंद्र मोदी 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 मोदी, बीजेपी। तो उन्होंने क्या कहा, बच्चा पैदा हुआ है। तो बिल्ली की माँ ने क्या कहा, जब बच्चा पैदा हुआ तो आंखें बंद थी, और अब बच्चा जाग गया है तो पता चल गया कि मोदी बैठा है देश। आपका क्या नाम है? सृष्टि सेन। क्या करते हैं? मैं एमएससी फॉरेंसिक कर रही हूँ। अच्छा, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो वोट चोरी करते हैं और वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, क्या लगता है? अगर नरेंद्र मोदी के पास यही एक ऑप्शन होता तो ये काम राहुल गांधी भी कर सकते थे, वो भी कर लेते हैं। अगर लग रहा है कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके जीत सकते हैं तो वो भी कर लेते हैं, किया तो जा सकता है, नकल तो करते ही ये लोग। और आप बताइए कि जहाँ पे आज यहाँ ईवीएम से वोट हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि लिख के देना है, तो उसको हैक कर सकते हैं क्या? करवाया जा सकता है, बताइए। वो कह रहे हैं कि हरियाणा हो या फिर उससे पहले जितने भी चुनाव हुए, सब जगह बीजेपी ने चुनाव आयोग से जो है वो फर्जी वोट डलवाए हैं, फर्जी वोटिंग करके सरकार बनवाई है। कहने दीजिए, कहने से क्या होता है? जो सरकार चल रही है वो तो चल रही है, और क्या कर रही है सबको दिख रहा है, हर एक को दिख रहा है कि सरकार कर तो रही है, कुछ तो कर रही है। क्यों आज यहाँ पे आज अगर आप अपने घर में सुरक्षित सो रहे हैं, किसकी वजह से सो रहे हैं? सरकार के। ऑब्वियसली रातों रात सर्जिकल स्ट्राइक हो जाता है, आपको पता नहीं चलता है, बदला ले लिया जाता है, आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आप तो अपने घर में चुपचाप से सो रहे हैं, सेफली सो रहे हैं। किस सरकार की वजह से? इसी सरकार की वजह से तो सो रहे हैं आप।
राहुल गांधी का ये कहना है कि जो देश के जैनजीस है, जो देश के युवा हैं, उन्हें सड़कों पर आ जाना चाहिए क्योंकि बीजेपी खुलेआम लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रही है। तो कहाँ आ रही है? दिख रही है आपको जेनजीज आते हुए रोड पे? नहीं आ रही है तो मतलब आपको उत्तर मिल गया होगा इस चीज का। तो आप करेंगे उनके कहने पर प्रदर्शन? किस चीज का प्रदर्शन? कि देश का लोकतंत्र और संविधान आज खतरे में है, तो राहुल गांधी की बात आप मानेंगे? आपको लगता है लोकतंत्र और संविधान खतरे मेरे को में है? दिख तो नहीं रहा है, दिखे तो फिर अपने देश के लिए किया जा सकता है। देश की बात है तो देश के लिए किया जा सकता है, बट ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं चुनाव आयोग जो है लोकतांत्रिक संस्था है, लेकिन वो बीजेपी के लिए काम कर रही है। एक इंसान के नाम पे 10-10 वोट बनवा करके उनसे वोट करवा रहे हैं मोदी जी। इसका तो पता नहीं है भाई। मोदी जी के बारे में क्या कहना है? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जब से बने देश में काम ऑब्वियसली हो रहा है। नरेंद्र मोदी, आज आपको लग रहा है कि वो नरेंद्र मोदी बस एक जगह बैठ के काम कर रहे हैं। जो इंसान पूरा देश देख रहा है ना, वो कोई इतना छोटा सा दिमाग का आदमी नहीं होगा। वो सोच समझ के ही करेगा जो करेगा। क्या नाम है आपका? रवि नाम है मेरा। रवि जी क्या कर पढ़ाई करता हूँ पढ़ाई कर रहे मैं। हैं। मुझे नहीं लगता कि अब वो जमाना आ रहा है जहाँ वोट चोरी किया जा सके, क्योंकि आप ये बताओ हम वोट कैसे करते हैं? ईवीएम से। ईवीएम से करते हैं। पेन पेपर वाला तो समय गया, ठप्पा वाला समय गया, ईवीएम से। आप अगर बातें पूछ रहे हो हमसे कि विपक्ष का ये सवाल है कि वोट चोरी किया जा रहा है, तो वोट कैसे चोरी हो सकता है? या तो ईवीएम हैक करो तो चोरी होगा। आप ये बताओ ईवीएम हैक हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो प्रूफ करो, मैं मान लूंगा कि हाँ चोरी हो सकता है। वो कह रहे हैं कि आज देश का लोकतंत्र और संविधान जो है खतरे में है और देश के जैनजीस को सड़कों पर आकर प्रदर्शन करना चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल भी नहीं। देश का विकास, देश का संविधान खतरे में नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा। नहीं लगता? नहीं लगता। पर वो तो कह रहे हैं कि है। अच्छा, कहने इसके नेता प्रतिपक्ष देखिए, कह रहे हैं। कहने से नहीं होता, दिखना चाहिए। अब वो समय नहीं रहेगा कि केवल कह देने से हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। नहीं हो सकता ऐसा। आपको प्रूफ करना होगा। ये चीज़ कभी नहीं हो सकता, ना उनके सरकार में हो सकती है ना इस सरकार में हो सकती है। अब ईवीएम का ज़माना है सर, तो आप मतलब एक कहा गया है ना कि फिंगरप्रिंट कभी बदल नहीं सकते, ठीक है? चाहे आप एक ही माँ के ट्विंस क्यों ना हो। क्या नाम है मैम आपका? मेरा राजेश्वरी ठाकुर। कहाँ से हैं आप? मैं हूँ गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। जी। मैम राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी करके मोदी जी जो है देश के प्रधानमंत्री बने हैं। राहुल गांधी ने करा ही क्या है? मोदी जी ने, जब से मोदी जी बैठे हैं, सबको, गरीबों को पैसे दिए, किसानों को पैसे दिए। देश का कितना अच्छा उन्होंने काम किया है और राशन के लिए भी हर चीज़ में मोदी की वाह वाह है। और राहुल गांधी की बताओ एक चीज़, गलियों में भटकते देखा, सबको देखा, लेकिन मोदी ने क्या नहीं किया? गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है मोदी ने। अच्छा। हाँ जी। और राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वो वोट चोर हैं। वो राहुल गांधी खुद वोट चोर है। राहुल गांधी खुद वोट चोर है? जी। कैसे? क्यों? वो तो झूठी बोलता है, कभी इधर पलटा कभी उधर पलटा। उसका तो काम पलटने का है। लेकिन हाँ जी, योगी और मोदी देश को सुधार दिया उन्होंने। कह रहे देश को बर्बाद कर दिया। नहीं, कहाँ से बर्बाद करा मुझे बताओ। कह रहे हैं बर्बाद कर दिया। नहीं, मोदी जी ने कहाँ से बर्बाद किया और क्या किया? उन्होंने किसानों के लिए, योगी जी ने, मोदी जी ने गरीबों के लिए क्या नहीं किया? सब कुछ किया है। हाँ। मैं तो यही कहूँगी। वो कह रहे हैं देश में जितने भी आज संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वो मोदी जी के कारण हो रही है। नहीं, जब से योगी जी आए गुंडागर्दी बहुत कम हो गई। अच्छा। बहुत कम हो गई, किसी को फांसी, किसी को कुछ। और अखिलेश के राज्य में क्या था और इनके राहुल गांधी के राज्य में क्या था? कितने लोगों का किसी की कोई इज्जत नहीं। आप वोट डालते हैं हर चुनाव में? क्यों नहीं डालती? वो कह रहे हैं कि यही वोट जो है फर्जी तरीके से मोदी जी ले लेते हैं। गलत गलत। आपका क्या नाम है सर? राजेंद्र अरोड़ा। अरोड़ा साहब कहाँ से हैं? बिल्कुल बढ़िया, दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ। राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वोट चोर है, वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। अभी तक कर्नाटक में बीजेपी हारी, पंजाब में बीजेपी हारी, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी हारी। अगर वोट चोरी हो रहा तो बीजेपी कैसे हार गई? 400 सीटें आनी थी, 400 सीटें से कैसे कम आई? मोदी जी बनारस में 2 राउंड से पीछे चल रहे थे, चोरी वोट हो रहा था तो कैसे पीछे हो गए? कैसे पीछे हो गए? जहाँ ये लोग जीत गए वहाँ लोकतंत्र की
जीत, जहाँ हार गए वहाँ ईवीएम खराब है, ईवीएम का बहाना पुराना हो चुका। लिख लो, अच्छी तरह से लिख लो, बिहार में क्या कहते हैं एनडीए बीजेपी समर्पित पार्टी आ रही है और लालू की क्या कहते हैं राष्ट्रीय जनता दल हार रही है। इन्होंने पहले से बहाना ढूंढ लिया। राहुल गांधी वही तो कह रहे हैं, वोट चोरी करके बिहार जीत रहे हैं, बंगाल भी वैसे ही जीतेंगे, जितने भी राज्य हैं, सब वोट चोरी। अरे तो भैया वोट चोरी हो अगर हो रहा है, अंधे हो क्या? विपक्ष हो, मुख्य क्या अकेले एक मिनट अगर वोट चोरी हो रहा है तो चुनाव का बहिष्कार कर दो। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा बीजेपी की, मोदी की सरकार को वर्ल्ड के अंदर, यानी कि ये अपना हमारा संदेश जाएगा कि यहाँ पर लोकतंत्र है नहीं। अपोजिशन ने खड़े ही नहीं हुए, ना खड़े होते, अगर वोट चोरी हो जाए बहिष्कार कर देते, विपक्ष को कोई किसी सीट पे खड़ा ही नहीं होना चाहिए था। पर राहुल गांधी प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं एक व्यक्ति के नाम पे 10-10 वोट जो है अवैध तरीके से बीजेपी ले रही है। राहुल गांधी को पता चल चुका है कि हम चुनाव हार रहे हैं, मेरे पर ठीकरा पोटना है, हार का ठीकरा पोटना है, क्योंकि अब तक पागल बनने वाले बयान दे रहे थे, इसकी वजह से बुरी तरह से हार रहे हैं। उन्होंने ये वोट चोरी का बहाना ढूंढ लिया है और चुनाव के परिणाम के बाद थोक में चोरी हो रही है सर, कह रहे हैं थोक में चोरी हो रही है। अरे वो जो मर गया उसका वोट, जो बाहर से आया उसका वोट, जो छोड़ गया बिहार उसका वोट, क्यों उनके वोट कट गए तो इनके पेट में दर्द काहे को हो रहा है भाई? इनके पेट जो फर्जी वोट था वो अगर काट दिया तो क्यों उनके पेट में दर्द हो रहा है? बड़ा साहब, उन्होंने कहा हरियाणा में एक घर है जहाँ पर 501 वोट जो है वो पाई गई है। वही उन्होंने कहा कि ब्राजील की मॉडल है, उसे बीजेपी ने बुलाया, 10 बूथों पर 22 वोट उसने। कल इंडिया टीवी आपने देखा क्या? उसमें क्लियर हो चुका है, जिस नाम के ये राहुल गांधी कह रहा था उसने कार्ड दिखाया, फोटो दिखाया, वोटर कार्ड दिखाया कि मैं वोट डाल के आई हूँ। अंगूरी देवी थी कि वोट डाल के आई है, वो सब झूठ निकली। राहुल गांधी रोज नई नई झूठी कहानियां बोल रहा है और ये चुनाव बिहार में बुरी तरह से हार चुके हैं। इसी चांदनी चौक में यहाँ पर मैं एक बार जब ये दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं कह के गया था कि केजरीवाल सरकार हार रही है और केजरीवाल खुद भी हार रहे हैं। और लिख लीजिए, बिहार में क्या कहते हैं ये इंडी गठबंधन हार रहा है और पूरी उम्मीद है कि तेजस्वी अपनी सीट बचा लें। तो बहुत बड़ी बात है। नरेंद्र मोदी वोट चोर नहीं है, चुनाव आयोग वोट चोरी करा रहा है, अमित शाह भी वोट चोर है, जिसे आप चाणक्य कहते हैं उसे भी वोट चोर कहते हैं। मैंने क्या कहा, मतलब अगर ये जीत गए तो लोकतंत्र की जीत, हार गए तो वोट चोरी, ईवीएम खराब, ये खराब, वो खराब, चुनाव आयोग खराब, पुलिस खराब, धांधली हुई, ये हुआ। अगर चोरी हो रही है तो बहिष्कार कर दो ना, किसी भी सीट पे अपना बंदा मत खड़ा करो प्रत्याशी। ये पूरे दुनिया के अंदर थूथू होगी, दुनिया के अंदर थूथू होगी, बीजेपी की सरकार, एनडीए सरकार की थूथू होगी कि अपोजिशन ने किसी ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। लेकिन इनको पता है कि कुछ तो सीटें आ जाएंगी हमारी, इनको ऐसा लग रहा है कुछ तो सीटें आएंगी कम से कम, इसलिए इन्होंने अपने प्रत्याशी करे हैं। कोई वोट चोरी नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। ठीक है मैम, अंतिम में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, राहुल गांधी और मोदी में कौन बेहतर है? मुझे तो मोदी और योगी ये दोनों ही बेहतर लगते हैं। राहुल गांधी नहीं क्यों नहीं लगता, ऐसा कुछ किया ही नहीं। वो कह रहे हैं हमारी सरकार बनवा दीजिए, देश बदल देंगे। ये तो जब भी वोट आते हैं ना, जब ये दल बदलू होते हैं, क्योंकि किसी की सीट कम हो, किसी की ज़्यादा हो, तो इसलिए जब ये कुछ न कुछ मुद्दा लेके खड़ा हो जाता है। अच्छा, यानी वो हार से बुकला रहे हैं। हाँ जी, ये बुकलाने वाला ही काम है।